वायरस वायरस आर स्मॉल इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। वायरस क्या होते हैं? वायरस जो है वो एक स्मॉल इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है जिसका डायमीटर 10 to 400 नैनोमीटर डायमीटर होता है। और वायरस जो है वो कैसा होता है? वो एक छोटा सा इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है बेसिकली, जिसके अंदर या तो फिर डीएनए होगा या तो आरएनए होता है एज देयर जीनोम। एज जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होगा उसका जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा वायरस के अंदर। नेक्स्ट, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। जो वायरसेस होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। ऑल वायरसेस लैक ट्रांसफर आरएनए। सभी वायरसेस के अंदर ट्रांसफर आरएनए नहीं होता। दे आर इनर्ट इन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट एंड रेप्लिकेट ओनली इन लिविंग सेल। ये जो इनका नेचर है वो कैसा होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट में ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में ये इनर्ट होते हैं और रेप्लिकेट करते हैं लिविंग सेल के अंदर। जबकि मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें ये इनर्ट होते हैं, एकदम शांत स्टेबल। जबकि जो लिविंग सेल के अंदर जब वायरस जाता है तो वो क्या करता है? वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग रेप्लिकेटिव साइकिल न्यूमरस कॉपीज़ ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। जब ये रेप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है? इसकी बहुत सारी जो कॉपीज़ होती है वायरस की न्यूक्लिक एसिड्स की और जो उनके प्रोटीन कोड्स की, वो क्या होती है? वो मल्टीप्लिकेशन होने लग जाती है, वो रेप्लिकेट होने लग जाती है और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं उनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स की और कोड्स की। नेक्स्ट, वायरस पॉजेज नाइदर सेलुलर स्ट्रक्चर नॉर ऑर्गेनेल्स। वायरस के अंदर ना ही कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और ना ही कोई ऑर्गेनेल्स होते हैं। दे आर अनेबल टू मेक देयर ओन एसेंशियल एंजाइम्स। इसीलिए ये अपने खुद के एंजाइम्स और प्रोटीन्स भी नहीं बना पाते क्योंकि इनके पास ना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर है ना कोई ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ नहीं है इनके पास। नेक्स्ट, अब वायरस के कुछ पोर्शंस पढ़ने हैं कि वायरस होता क्या है। वायरस में कैप्सिड होता है। कैप्सिड जो है उसके पास सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या फिर डीएनए हो सकता है, ठीक है। ये जो कैप्सिड है वो प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है, इसीलिए हम उसको कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रोटीन का जो कोट है वो वायरस को सराउंड करता है चारों ओर से, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो कैप्सिड इज एंटीजेनिक एंड इट ऑल्सो कंटेन्स रिसेप्टर्स विच अनेबल द वायरस टू अटैच टू द सर्फेस ऑफ इट्स स्पेसिफिक होस्ट सेल्स। जो वायरस होता है जो वायरस में जो कैप्सिड होता है वो एंटीजेनिक होता है बेसिकली। उसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वायरस को अटैच करते हैं होस्ट सेल के सरफेस पे। यानी कि लेट्स सपोज ये होस्ट सेल है, इसके सरफेस पे वायरस को कौन अटैच करेगा? कुछ रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि कहाँ पर होते हैं? जो कि कैप्सिड्स में होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि वायरस में कैप्सिड होता है जो कि एंटीजेनिक होता है। इसमें उस कैप्सिड के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वायरस को अटैच करते हैं स्पेसिफिक होस्ट सेल्स के सरफेस से, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियो कैप्सिड। तो न्यूक्लियो कैप्सिड क्या होता है? द कैप्सिड टुगेदर विद द एनक्लोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो कैप्सिड है, कैप्सिड ने जो है न्यूक्लिक एसिड को एनक्लोज करा हुआ है अपने जो न्यूक्लिक एसिड है, जैसे लेट्स सपोज न्यूक्लिक एसिड है आरएनए या फिर डीएनए, इसके बाहर से कैप्सिड है, ठीक है। अब कैप्सिड के साथ जो न्यूक्लिक एसिड कंबाइंड होकर बंद है, उस जो कैप्सिड है वो टुगेदर विथ एनक्लोज्ड न्यूक्लिक एसिड के साथ, तो उस कंडीशन को हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड, दैट इज़ वाई न्यूक्लियो कैप्सिड। कैप्सोमेयर एक मॉर्फोलॉजिकल यूनिट है जहाँ पर हम कह सकते हैं कैप्सोमेयर यानी कि क्लस्टर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स जो भी हैं उनका क्लस्टर जब वायरस पार्टिकल की सरफेस पर जमा होता है तो उसे हम कैप्सोमेयर कहते हैं, ठीक है। ओके, तो वायरियन क्या होता है? वायरियन द कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरियन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वायरियन क्या होता है? ये एक कंप्लीटली इन्फेक्टिव वायरस का पार्टिकल होता है जिसे हम वायरियन कहते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एनवेलप्ड वायरस। तो इसमें क्या है? सबसे पहले ये जो वायरस है, ये क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है। ये जो जा रहा है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड, या फिर डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अब न्यूक्लिक एसिड के सराउंड किसने करा है न्यूक्लिक एसिड को? न्यूक्लियो कैप्सिड ने। और न्यूक्लियो कैप्सिड को किसने सराउंड करा हुआ है? कैप्सिड ने, ठीक है। ये न्यूक्लियो कैप्सिड है और ये कैप्सिड है, ठीक है। एंड दिस ये जो लाइन जा रही है पीछे से जो न्यूक्लियो कैप्सिड और कैप्सिड दोनों को सराउंडेड कर रही है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ मैट्रिक्स प्रोटीन्स और एनवेलप प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर क्या है? कैप्सिड हो गया, न्यूक्लियो कैप्सिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, मैट्रिक्स प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर कुछ, एंड ये एनवेलप प्रोटीन्स हो गए जो इसे कवर कर रहे हैं वायरस को, ठीक है। तो दिस इज एन एनवेलप्ड वायरस।